प्रारंभिक उसमें तो हम लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों ने जो संविधान का जो डर दिखाया लोगों में, तो उसका आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इस तरह की बातें अफवाहें फैलाई गई। उसका असर क्योंकि प्रचार प्रसार में कहीं भी समाजवादी पार्टी दिखती नहीं थी, न उनका कोई वो था। ये केवल लोगों को जो भ्रामक सूचनाएं जो दी गई, उससे मतदाताओं के मस्तिष्क में प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ऐसा हुआ है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो सीट बंटवारे थे, जो टिकट दिए गए, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई, जिस वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, जो सीटिंग रहता है उसका थोड़ा वो रहता है, लेकिन वो कोई बड़ा कारण नहीं था। बड़ा कारण तो ये है कि जो आरक्षण और संविधान बदल देंगे और 8,500 किलो 8.5 kg राशन देंगे, सब झूठी भ्रामक चीज़ों को, क्योंकि उनको सत्ता में आना नहीं था, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किए। यही बात भी कही जा रही है कि अति उत्साह भी एक बड़ा कारण रहा। अब इसकी पार्टी समीक्षा करेगी अपने स्तर पे, जो भी कमियां होंगी उस पर पार्टी की मंथन होगा, उस पर जो उस मंथन से जो निर्णय आएगा उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आप ही के सहयोगी मंत्री हैं कैबिनेट में, संजय निषाद जी, उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता रहे जिनकी गलत बयानबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। ये सब उनका व्यक्तिगत बात है और पार्टी इस पर मंथन करेगी कि ऐसे हम लोग पूरे देश में जीते हैं और ये लोग पूरे गठबंधन मिल करके भाजपा के बराबर सीटें लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो ये लोगों की कोई ये जीत नहीं है, जीत भाजपा की है, एनडीए की है, मोदी जी की है। लेकिन हम लोग जो आशा किए थे कि हम लोग इतने भारी बहुमत से जीतेंगे, उस पर उसका मंथन करना है। कुल मिला के कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पास तो हो गए लेकिन वो नंबर नहीं आ पाए जिनकी उम्मीद। हम लोग डिस्टिंक्शन चाहते थे। मोदी जी ने जो काम किया था, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया, तो हम लोग डिस्टिंक्शन चाहते थे। वो डिस्टिंक्शन हम लोग को नहीं मिली, बस इसका मंथन करेंगे। देखिए, पहले तो मोदी जी को बधाई इस बात के लिए कि एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए नया इतिहास रचने का काम किया और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे ले जाने के लिए, देश को परम वैभव ऊंचाइयों पहुंचाने का काम इस तीसरे कार्यकाल में सुनिश्चित होगा। इसके लिए देश की जनता ने अकेले भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दी हैं कि जितना इंडी गठबंधन सारे पार्टियों को मिला के प्राप्त नहीं कर पाया, और एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें दे करके देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी पर, एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक विश्वास प्रकट किया है। उसके लिए देश की जनता को कोर्ट से धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता। जहाँ तक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं, इसकी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका कारण भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गलत तथ्यों के आधार पर, भ्रामक तरीके से, झूठे बातों के आधार पर भ्रामक प्रचार आम जनता के मन में बिठाने के काम में जो इंडी गठबंधन सफल हुआ, उससे हमें नुकसान हुआ। चाहे वो हम लोगों के नारे को, जो 400 पार का हमारा नारा था, उसको उन्होंने इस तरह प्रस्तुत करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी वाले 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए देश से जनता से मांग रहे हैं कि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को खतरा पैदा हो गया है। इसको उन्होंने जगह जगह प्रचारित करके आम भले सीधे साधे मतदाताओं के मन में एक खौफ, एक डर का वातावरण बनाने में झूठे प्रचार के आधार पर सफल हो गए। निश्चित रूप से कहीं इन चीज़ों पर जो भी हुआ है, निश्चित रूप से हम लोग उनसे सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कोई हम लोगों के खिलाफ नाराज़गी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मतदाताओं को नाराज़गी नहीं आई, उत्तर प्रदेश में भी कोई नाराज़गी नहीं है। उनको गुमराह करने का प्रयास हुआ है और गुमराह करने का काम लंबे समय तक नहीं चल सकता। आम मतदाता को भी जैसे जैसे पता लग रहा है और पता लगेगा कि ये सब गलत तथ्यों के आधार पर इंडी गठबंधन के लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया, स्वयं ही
वो गुस्सा का इजहार करेंगे और महसूस करेंगे अपनी गलती को, और आने वाले समय में सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे और बेहतरीन उपलब्धियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः एक मजबूती का पैगाम देने का काम करेगी। सर, 2-3 वजहें बताई जा रही हैं सीटें गलत बांटी गई। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अति उत्साह के चलते ये चीज़ें हुई। देखिए, चूँकि कुछ सीटों में कमी आई है, हालांकि बेस्ट परफॉर्म किया है। तमाम सीटें हम लोग बिल्कुल मामूली अंतर से, सैकड़ों में लोकसभा चुनाव 100-200 500 वोट से भी हारे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया है, सब अच्छा हुआ है। लेकिन कहीं जो लगता है कि कमियां हैं, त्रुटियां हैं कुछ तरह का, तो उस पर पार्टी बैठेगी, चिंतन करेगी, मंथन करेगी। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी के साथ आज भी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह साथ खड़ी है, मनोयोग से खड़ी है। लेकिन जिस तरीके से झूठे प्रचार के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात करके, उसका या तो हम लोग पूरी तरह उनके झूठे इस प्रचार का खंडन करने का काम मजबूती से नहीं कर पाए। इन सारी चीज़ों पर एक बार चिंतन होगा, मंथन होगा और इसको दूर करने का प्रयास होगा। लेकिन प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को इसलिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी के राज में कानून का राज स्थापित हुआ है, जिस तरीके से सुशासन मिला है, लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं मिली हैं, और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने 10 साल में परम वैभव की पराकाष्ठा प्रदान की है, विकासशील भारत से विकसित भारत का सपना तीसरे कार्यकाल में पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। देश के हर व्यक्ति को इस पर नाज होता है, फक्र होता है और अपने को सुरक्षित, संरक्षित और गौरवान्वित महसूस करता है। इसका आम जनता खुश है। लेकिन कहीं गुमराह जो झूठी बातों के आधार पर किया गया है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। वो सारी स्थितियाँ जैसे सामने होंगी, जनता का पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में भी निरंतरता के साथ जैसे मिलता पिछले चुनाव में रहा है, उसी तरह पुनः मिलेगा, ऐसा में भरोसा है। आप ही के सहयोगी मंत्री नेताओं ने भी प्रचार कर दिया कि अगर 400 सीटें आती हैं तो हम संविधान बदल देंगे, जिसके चलते ये खामियाजा भुगतना। अब वो संजय निषाद जी की अपनी बात होगी, क्या है उनका अनुभव, क्या रहा है, क्या वो व्यक्तिगत बात होगी। हमें ऐसा नहीं लगता। सारी पार्टी एकजुटता के साथ, सरकार, पार्टी, संगठन सब लोग मिलकर के एक बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़े हैं। हमारे सहयोगी दलों को भी सामंजस्य बनाने का, सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास हुआ है। फिर भी कहीं अगर संजय निषाद जी ऐसी बात कर रहे हैं तो ये उनका अपना निजी विचार है, उनका निजी अनुभव हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सामंजस्य बनाने में, एकरूपता दिलाने में और सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में मैं समझता हूँ कहीं कोई कमी बड़ी नहीं रही है। आखिरी सवाल रहेगा सर, 2 अहम सीटें, एक मेन जो थी अयोध्या की, अयोध्या बाराबंकी, इधर की पूरी सीटें सारी, क्या वजह रही जो इधर नुकसान हुआ? और मैनपुरी तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी है चीजें। देखिए, जहाँ तक मैनपुरी का मामला है तो 89 से लगातार, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से लेके अब तक वो लगातार मुलायम सिंह जी का परिवार या उनके लोग समाजवादी पार्टी से कब्जा उनका रहा है। प्रदेश में सभी सीटों पर कहीं ना कहीं हम लोग जीते हैं, हारे हैं, लेकिन वहाँ हमेशा कभी हम लोग अपना कमल खिलाने में कामयाब नहीं हुए हैं। निश्चित रूप से इस बार भी लीड का अंतर जहाँ प्रदेश में एक और बड़ा है, लेकिन मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का लीड का अंतर भी घटा है, अंतर भी घटा है। और निश्चित रूप से हम लोग क्योंकि पूरा परिवार वहीं मतदान के तीसरे सिर के बल होकर खड़ा रहा है, पड़ा रहा है, पूरा परिवार डिस्टर्ब भी रहा है, पूरा मजबूती चुनाव लड़ा गया है। लेकिन उसका जो जनता का निर्णय आया है वो सर्वोधार है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, उसका जो भी जनादेश है वो स्वीकार है। वहीं अयोध्या की बात करें, अयोध्या में भी हम लोग अगर चर्चा करें तो अयोध्या सदर विधानसभा क्षेत्र में जीते हैं, बाकी भले ही आ रहे हैं, सदर हम जीते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमारा संगठन, प्रदेश और देश का संगठन, हमारा सरकार, हमारे शीर्ष नेता सब बैठेंगे, उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कहाँ कील कांटे और दुरुस्त करने हैं, कहाँ कुछ हुआ है, भूल चूक हुई है या कहीं कुछ हुआ है, तो उस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता का विश्वास आज भी हमारी सरकार, हमारे संगठन पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है। वो कहीं न कहीं गलत तथ्यों के आधार पर, भ्रामक झूठे प्रचार के आधार पर भ्रमित जरूर हुई है, जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। जनता की समझ में आ जाएगा कि न कहीं संविधान खतरे में है, न संविधान खतरे में था।
न कहीं आरक्षण खतरे में था न खतरे में है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश और देश पूरी तरह आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम हो रहा है। हमारा देश विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है और तमाम तरीके से विश्व पटल पर भारत अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश परम वैभव और परम ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।